Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें, क्योंकि इससे मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ता है और हम और ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने के लिए। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। अभी जो बहुत चर्चित में चीजें आ चुकी हैं वो है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड हमारा जो लेवल ऑफ जो हमारा सोल है, जो हमारा हायर सेल्फ है, वो सुपर कॉन्शियस माइंड में आता है, जो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत मेजर रोल होता है। अब सर जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, डिफरेंस इसमें क्या निकल के आता है? और हम अभी क्या हमें रिसर्च से मालूम है कि जो हमारा 5% ऑफ माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, जो अभी हम यूज कर रहे हैं बात करते हुए। इस माइंड का फीचर क्या है? थॉट्स। हम सोच सकते हैं, मैं बोलूंगा कि सर यार आपने जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना बहुत अच्छी लग रही है, तो आप बोलोगे यार अविनाश ये शर्ट तो अच्छी लग रही है पर ब्लैक नहीं, ये ब्राउन है। किस माइंड में यूज किया आपने? कॉन्शियस माइंड में यूज किया। कॉन्शियस माइंड का फैकल्टी क्या है? डिसर्नमेंट का, लॉजिकल इवैल्यूएशन, डिसर्न करती है गलत सही क्या है, अग्री डिसअग्री है। मैं बोलूंगा सर यार अभी तो हम बैठे हैं बैंगलोर में, कितना अच्छा क्लाइमेट है। आप बोलोगे यार हम मोहाली बैठे हैं, हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, हम बैंगलोर में नहीं है। कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड। तो जो हमारा 5% का हिस्सा है वो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। यदि हम एग्जाम्पल से समझे, एलिफेंट है और महावत है, राइट? जो बंदा एलिफेंट चला रहा है, एलिफेंट का जो इंसान गवर्न कर रहा है वो है कॉन्शियस माइंड, 5%। शार्प बहुत है, पावर नहीं उसके पास है। एलिफेंट क्या हो गया? सबकॉन्शियस। पावर बहुत है, 95% ऑफ माइंड, पर इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है। कौन सा इंटेलिजेंस? डिसर्निंग इंटेलिजेंस, इवैल्यूएटिंग इंटेलिजेंस, राइट? तो कॉन्शियस माइंड सर है वो थॉट माइंड है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है, इमेजिनेशन है, लॉजिकल थिंकिंग है, डिसर्निंग थिंकिंग है। जो सबकॉन्शियस हो गया वो क्या है आपका? एलिफेंट है, बहुत पावर है, पर खुद का इंटेलिजेंस नहीं उसके पास है। कॉन्शियस माइंड उसको गाइड करेगी। तो सबकॉन्शियस में क्या है कि जो भी थॉट आप रिपीटेडली सोच रहे हो, आप जो रिपीट कर रहे हो थ्रू आउट द डे इन डे आउट, वो थॉट बाय द एक्ट ऑफ रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस में इंटर कर जाती है। अब सर सबकॉन्शियस का नेचर क्या है? आप यदि सर देखोगे, हमारे जमीन होते हैं, लोग धान बोते हैं, सीड्स सो करते हैं और हम फ्रूट्स आते हैं। तो सर सबकॉन्शियस माइंड ना फर्टाइल सॉइल है, वो एक जमीन है। उसमें क्या हो रहा है? आप जो भी बीज बो रहे हो, चाहे वो अच्छा बीज है खराब बीज है, दोनों उपजाऊ निकल के आता है। वीड्स है वो भी निकल के आ रही है, सीड्स भी निकल के आ रही है। अब बोने वाला कौन है वो उस पर डिपेंड करता है। भाई आप क्या कॉन्शियसली बो रहे हो? आप बोलोगे इस साल मुझे चाहिए सरसों की उपज, तो आपको सरसों का बीज बोना पड़ेगा। अब जो कॉन्शियस माइंड है वो बीज बोने वाला माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड फर्टाइल लैंड है, उसके ऊपर डिसर्नमेंट नहीं। वो क्या बोल रहा है? तुम मुझे जो दे रहे हो मैं उसको फर्टिलाइज करते जा रहा हूं। एग्जैक्टली। इसलिए सर एंशिएंट टाइम में बहुत बार आप देखोगे बुक्स में लिखा रहता है कि सबकॉन्शियस माइंड ना फेमिनाइन माइंड है और कॉन्शियस है मैस्कुलिन। कॉन्शियस माइंड मेल है, सबकॉन्शियस फेमिनाइन है। तो कहते हैं कि यार आपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेग्नेट कर दिया, उनको आपने प्रेग्नेंट बना दिया। तो कॉन्शियस माइंड बीज बो रही है। जैसे कि इंसान एक मेल फीमेल है, हम दोनों जब एक स्पर्म है एक एग जब मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। कॉन्शियस माइंड थॉट है, वो एक स्पर्म की तरह रोल प्ले करता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप इम्प्रेग्नेट कर रहे हो, किस आइडिया से आप उस माइंड में बीज बो रहे हो। अब जो भी सबकॉन्शियस माइंड में बीज आती है, दो तरह से मैनिफेस्ट करती है आपके लाइफ में। पहला क्या है? जैसे आपने एग्जांपल दिया गाने का, आपने सुबह उठते उठते कोई गाना सुना, और जनरली आप देखोगे सुबह उठते उठते जो पहले 30 मिनट में आपका एक्सपीरियंस होगा, 30-40 मिनट्स के आसपास, वो एक्सपीरियंस दिन में बहुत आपका अट्रैक्ट होते रहेगा। एग्जैक्टली। आप जब सुबह सो के उठते हो तो आपका लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है। आप अल्फा स्टेट में हो। अल्फा बीटा क्या है? बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी वेव्स है। हम इसको ईजी मशीन पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। आप सुबह उठते हो, आप अल्फा स्टेट में हो, मतलब लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव। इसलिए लोग सुबह उठते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ टाइम दो, मुझे थोड़ा सा भी अवेक होने दो, तभी हम कॉफी चाय लेते हैं थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए। Right. हम बहुत ही ड्राउजी स्टेट में हैं। उस स्टेट में आपने जो गाना सुन लिया, चाहे कुछ थॉट आ गई, बाहर म्यूजिक चल रहा है, अब दिन भर वो आपका एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी इंटर कर गई। तो सर पहला रोल जो सबकॉन्शियस माइंड का है कि आप उसमें जो भी चीज डाल रहे हो वो चीजें एक ऑटोमेशन बन जाती है, वो चीजें वाइब्रेट करती जा रही है। बिल्कुल सर, कुछ लोगों को चलने का ऑटोमेशन है, बात करने का एक लहजा है, वो सबकॉन्शियस हो चुका है। वो ख्याल नहीं कर रहे हैं आज मेरा हिंदी एक्सेंट ऐसा है, पर मैं यूएस चला जाऊं या यूके चला जाऊं, 6 मंथ के बाद मेरा एक्सेंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज मेरा एक हैबिट चेंज हो गया बोलने का। तो पहला जो सबकॉन्शियस का फीचर है सर, वो चीजों को ऑटोमेट करती है और ऑटोमेशन बैक टू बैक होते रहता है। अब किसी इंसान ने नेगेटिव ऑटोमेशन बना लिया, एक फेयरफुल थॉट ले लिया, वो थॉट वो सोचते गया, वो थॉट बन गई हैबिट, हैबिट है सबकॉन्शियस में।
अब क्या होगा, अरे उस फेज में मैं था नेगेटिव, उस वो जो बंदी का मैंने एग्जांपल दिया आपको जिनका ट्यूमर हुआ, वो 1 हफ्ते तक नेगेटिव थी, पर उन्होंने बोला कि अब तो मुझे पॉजिटिव रहना है, पर उसमें जो आपने बीज बो दिया वो तो बस sprout तो कर आप चुका है। काटोगे, स्प्राउट तो हो चुका है। हाँ। तो थॉट जो आप वाइब्रेट कर रहे हो वो तो ऑटोमेशन बन गया आपका। अब क्या हो रहा है, विदाउट योर परमिशन वो आपके माइंड में थॉट ऑटोमेटिकली आते जा रहा है, आते जा रहा है, और आप परेशान हो, यार मुझे थॉट चाहिए नहीं, पर बीज तो आपने बोया था। तो पहला सा रोल क्या सबकॉन्शियस का, वो चीज़ों को ऑटोमेट करती है। इसीलिए आपका सारा बिहेवियर, सारा हैबिट्स, सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है। हमारे जो आज अभी हम जैसे बैठे, ये हमारा सबकॉन्शियस हैबिट है बैठने का। पहला स्टेप ये सबकॉन्शियस का। सेकेंड, एक सबकॉन्शियस का रोल क्या आता है कि वो हमारे बॉडी की एनर्जी को भी रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो हमें जब फीवर होता है, मैंने पूछा डॉक्टर से फीवर होता क्या है, उन्होंने बोला देखो जो फीवर है, आपकी जब बॉडी में एक बैक्टीरिया वायरस कुछ एंटर करता है, तो आपके ब्रेन में एक पार्ट है कॉल्ड थैलेमस, वो क्या करता है, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। क्यों? कि वो बैक्टीरिया बॉडी में स्प्रेड ना कर पाए, वायरस स्प्रेड ना कर पाए। तो फीवर इज अ गुड थिंग टू हैपन, कि बॉडी आपकी फाइट कर रही है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है कि वो बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो पाए। तो फीवर इज अ गुड डिजीज टू हैव। तुरंत मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं है, कहते लोग, अंटिल इट गोज टू 102। लाइक हमारी मेरी डॉटर का फीवर हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि 102 तक हो रहा है तो आप कुछ करो मत, आप ऑब्जर्व करो, वॉच करो, बॉडी इज फाइटिंग आउट। हाँ, 102 से क्रॉस किया, देन यू कैन पुट, आप गर्म गीले कपड़े से आप बॉडी को वाइप करो, तब आप मुझसे बात करो, फिर क्या है। तो फीवर इज अ गुड डिजीज बिकॉज बॉडी इज फाइटिंग इट आउट। अब हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। तो सिमिलरली सर, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो हमारे थॉट्स की एनर्जी, हमारी इमोशन की एनर्जी, जो हमारा हम कहते हैं एनर्जी फील्ड है, वो हम सबकॉन्शियसली हमारा माइंड उसको वो करता है, कंट्रोल करता है। यदि आपने नेगेटिव थॉट सोच लिया, या आपने नेगेटिव फीलिंग ले आए, या आपका नेगेटिव माइंड में प्रोग्रामिंग बन गया, अब जो आपकी एनर्जी है वो एक हाई से लो में चली गई है, एक पॉजिटिव से चली गई नेगेटिव में। अब एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेट करते जा रही है। अब यदि एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेट कर रही है तो एनर्जी का रूल क्या है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। राइट। घर के बाहर अभी आप बाहर जाओ और बाहर आप कचरा रख दो 4 दिन लगातार, क्या होगा उसके बाद 10 दिन में देखोगे आप कचरों का भंडार लग जाएगा वहां पे, बिल्कुल। मक्खियां आ जाएंगी, सब कुछ गलत आ जाएंगे। पर यदि आपने बाहर कुछ फूल रख दिया, अगरबत्ती जला दिया आपने, आप देखो क्या होगा, अगले 1-2 हफ्ते में वहां पे और लोग फूल रख रहे हैं और अगरबत्ती लग रही है, अच्छी चीज वाइब्रेशन वहां से आ रही है। तो आपकी जो एनर्जी अट्रैक्ट करती है। यदि हमने सबकॉन्शियस में हमारी एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, अब सबकॉन्शियस क्या कर रहा है, आपके चाहने के बावजूद वो एक एनर्जी अट्रैक्ट करते जा रहा है। आप बोले यार मुझे और नेगेटिव लोग लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी उसी लेवल वाइब्रेट कर रही है। तो सर 2 वे में सबकॉन्शियस वर्कआउट करता है। सो आपने जो बोला बहुत सही बोला कि हमारा जो इमोशन है वो सबकॉन्शियस माइंड है, थॉट है कॉन्शियस माइंड। और ये जब थॉट एंड इमोशन का मिलन होता है, चीजें मैनिफेस्ट करती हैं। अब दिक्कत क्या है, लोग बोलते हैं मुझे बनना है मिलियनियर, आई वांट टू अचीव दिस रिजल्ट इन माय लाइफ। इमोशन क्या है, बट यार हो नहीं पाएगा, आई फील अनवर्दी, आई फील फेयर, आई फील डाउट। तो कॉन्शियस माइंड तो बहुत अच्छा गोल है, सबकॉन्शियसली कंप्लीटली आउट ऑफ टैंडम हो आप। और जब भी सर आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा माइंड जीतता है, क्या लगता है आपको? ऑब्वियस है, जो लॉजिकल माइंड है हमारा, कॉन्शियस माइंड है। नहीं सर, जीतेगा सबकॉन्शियस। अच्छा। बिकॉज पावर में 95% सबकॉन्शियस है। हाँ, एलिफेंट और हाथी में, इंसान में फाइट हो जाए तो एलिफेंट जीतेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका गोल बहुत तगड़ा है, पर आपका इमोशन बहुत नेगेटिव है, आप गोल छोड़ दोगे, यार नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ केसेस में इंसान फिर भी ओवरराइड कर सकता है, रेयर केसेस में, मोस्टली हम गिव अप कर देते हैं, बिकॉज एलिफेंट इज वेरी पावरफुल। तो इसलिए लोग कहते हैं ना यार मैंने गोल तो था, मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने गिव अप, मैं नहीं हुआ, मुझसे बहुत नेगेटिव फील हुई, फेयर हुआ, मैंने छोड़ दिया उस चीज को। इसलिए जब तक आपने थॉट और इमोशन को एक रिदम में नहीं लाया, एक सिंक नहीं लाया आपने, वो चीज़ हो नहीं पाएगी। बिकॉज लाइफ का नेचर ये है कि आपको बहुत बार सक्सेस तो नहीं मिलता है। आप अभी आज पॉडकास्ट आप रन कर रहे हो, आज हम बैठे हैं, मैंने देखा आपका यूट्यूब में कुछ 9,000 प्लस फॉलोअर्स आपके हैं और व्यूज़ आ रहा है। अब 1 साल के बाद जहाँ आज 9,000 है, वहाँ शायद 9 मिलियन होंगे आपके, और मैं चाहता हूँ कि आप 1 साल 2 साल में वहाँ पहुँचे, सो बी इट, यू नो। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा, बिल्कुल। विदाउट सीइंग रिजल्ट्स। तो ना हम यदि रिजल्ट पे वॉच कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आया, क्या, हम गिव अप कर देंगे, बिकॉज नेगेटिव है। तो रिजल्ट का नेचर क्या है, बच्चा 9 महीने के बाद आता है, आपको 9 महीने पेशेंस रखना है। बिल्कुल। आप यदि उस बीच में आप नेगेटिव हो जाते हो और आपने काम करना ही छोड़ दिया, तो जो ग्लोरी थी आपके पास आने के लिए वो आएगी नहीं। तो सर पेशेंस, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सर वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, उसको हमें ना मिलन करवाना है। वो जब मिलन होती है, देन यू बिकम अ पर्सन हु कांट बी टच्ड, यू आर लाइक कंप्लीटली लाइक अ फायर। और वही सर आई थिंक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।